नमस्कार दोस्तों। चाइना की जो चाइना वॉल है उसके अंदर अब एक छेद हो गया है, उसमें क्रैक्स आने शुरू हो गए हैं। ये किसने बोला किया? ये मोदी जी ने एक विजिट किया रिसेंटली और ये सारा काम हो गया। क्यों बोल रहा हूँ? पहली बात यह, डिप्लोमेसी में और युद्ध में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है अपने दुश्मन को जानना, और वो कौन सी गेम खेल रहा है ये आपको पता होना चाहिए। और जो गेम है उसमें कोई ना कोई वीकनेस सामने आपके हाथ में आएगी ही आएगी। अगर आप उस चीज को यूज करते हैं और उसका काउंटर निकालना शुरू करते हैं तो जीत आपकी होगी। और यही काम भारत ने किया इस बार। वी हैव डिलीवर्ड डिप्लोमेटिक अपरकट टू चाइना, और चाइना ने देखा नहीं था कि भारत ये काम करेगा। अब रिसेंटली देखिए, मैंने पूरा इन्वेस्टिगेट किया कौन कौन सी वो कंट्रीज हैं जहां पर मोदी जी जाकर आए हैं। 5 कंट्रियां और वो 3 कॉन्टिनेंट्स, और वहां पर गेम चेंजिंग डील्स करी हैं और हर जगह पर हमने चाइना को मात दिया है। यानी कि इसकी जितनी स्ट्रेटेजी थी पिछले 10-15 सालों की कि ये कंट्रीज को टेक ओवर करना है, इनको डेट ट्रैप पे फंसाना है, हमने उन कंट्रीज को बाहर निकालना शुरू कर दिया। और एक ऐसा हमने काम किया है, सिर्फ एक बंदा नरेंद्र मोदी जो ये काम करके आया है। हमने कोई वहां जाकर हैंडशेक नहीं किया दोस्तों, इन कंट्रीज के पास ऐसी मात दिया है हमने चाइना को। आप अगर देखेंगे कि चाइना की स्ट्रेटेजी क्या थी और मोदी जी ने स्ट्रेटेजी इन 5 कंट्रीज में की है, आप हैरान रह जाएंगे। मैं बार बार बोलता हूं, मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस और मैनेजमेंट की स्टडी सारी फेल कर दी है इस मोदी जी ने। और ये जो स्ट्रेटेजिक बुलेट्स है, ये फ्री आपको मैनेजमेंट की क्लासेस मोदी जी दे रहे हैं। अगर आप मैनेजमेंट के आदमी हैं या सीख रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, आपको एक एक मूव जब आप देखेंगे आप हैरान रह जाएंगे। क्योंकि एक डिक्लेरेशन मोदी जी ने करना शुरू कर दिया दुनिया को कि अब हम सिर्फ राइज नहीं कर रहे, अब हम लीड भी कर रहे हैं, और लीड करेंगे विद स्ट्रेंथ, नॉट बाय दूसरे कंट्री को नीचे दबाकर हम लीड नहीं करेंगे। क्योंकि चाइना वही काम करता है। चाइना जिस कंट्री में जाता है वहां पर डेट के ट्रैप्स लगाता है, आपको मालूम है। फिर उसके बाद वो सर्वेलेंस करनी शुरू करता है उस कंट्री के ऊपर। लेकिन मोदी जी उल्टी स्ट्रेटेजी चलते हैं, क्योंकि इनका काम सारा उल्टा है। मोदी जी कहते हैं कि भारत आपको ऑफर करेगा 3 चीजें, और वो सारी की सारी रेवोल्यूशनरी हैं। आपको रिस्पेक्ट देगा, आपको एक ट्रस्टेड पार्टनरशिप मिलेगी, और आपको फ्रीडम होगी कि आप अपनी कंट्री को जैसा चलाना चाहते हैं आप उसको वैसे ही चलाएंगे। ये 3 चीजें याद रखना, रिस्पेक्ट, पार्टनरशिप एंड फ्रीडम। और चाइना ये तीनों चीजें नहीं देता, ना रिस्पेक्ट देता है, ना पार्टनरशिप मिलती है आपको, और ना ही फ्रीडम मिलती है। और आज दुनिया ने एक क्वेश्चन पूछना शुरू कर दिया कि क्या चाइना को फाइनली उसका एक मैच मिल गया है जो उसे काउंटर कर सकता है। चलिए आज अब मैं आपको ये 5 कंट्रीज की विजिट के थ्रू बताऊंगा कि क्या चाइना को एक मैच मिला है या नहीं मिला। शुरू करते हैं। पहला काम है, ग्लोबल साउथ के लीडर हम ऑलरेडी हैं, आपको मालूम है। और जुलाई में 2025 में मोदी जी गए 5 नेशंस के डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव ट्रिप के ऊपर। डिफेंसिव नहीं था, ऑफेंसिव था। क्यों, वो बताऊंगा बाद में। कौन सी कंट्रीज हैं? घाना, ट्रिनिडेड, अर्जेंटीना, ब्राजील, नमीबिया। ये सारी बड़ी इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं। क्यों? क्योंकि ये सारी कंट्रीज वो हैं जिसे टारगेट चाइना कर रहा था। जैसे ब्रिटिशर्स किसी कंट्री में जाकर उस कंट्री को पूरा टेक ओवर करते थे, चाइना भी इन सारी कंट्रीज के साथ यही काम कर रहा है। यानी कि पूरा का पूरा कॉलोनियल स्टाइल का एम्पायर वो शुरू कर दिया चाइना ने इन कंट्रीज के साथ। और मोदी जी ने कोई लोन नहीं दिया, कुछ नहीं किया। हम सिर्फ सॉल्यूशंस लेकर गए इन 5-6 कंट्रीज के बाद, और सॉल्यूशन थे रियल सॉल्यूशंस। सबसे पहले हमने किया उनको कि यार भारत के पास है क्या? हम लीडर हैं हेल्थ में, नॉट हेल्थ में, हेल्थ केयर में, मेडिसिन में। आपके पास इन चीज़ों की कमी है। अगर आपकी हेल्थ ठीक रहेगी तो आप अपनी कंट्री को आगे लेके जा सकते हैं। हम आपको ये सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हैं। हमें कोई चाइना की तरह आपको डेट में फंसाना नहीं है, हवा से कोई जादू की छड़ी घुमाई और आपके हॉस्पिटल क्रिएट कर दिया। हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे। आपको हेल्थ केयर चाहिए, हम देंगे। आपको डिफेंस की सामान चाहिए, हम देंगे। आपको डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, वो भी हम देंगे। और क्रिटिकल मिनरल्स चाहिए, वो भी हम दे सकते हैं। यानी कि हमने भारत को एक तरह से ऐसे ऑफर करवाया सभी कंट्रीज के सामने कि हम ऑल्टरनेट हैं चाइना के। हम ना तो आपके यहाँ पे को ट्रैप करने का मॉडल बनाएंगे, आपके यहाँ पर ना तो बिल्ड करेंगे ना ट्रैप बनाएंगे। आपको सॉवरेनिटी देंगे, रिस्पेक्ट देंगे, फ्रीडम देंगे।
और पार्टनर भी मिलेगा भारत जैसा ट्रस्टेड पार्टनर। बीजिंग आपके यहां कंट्रोल लेके आता है, हम आपके पास कोड लेके आते हैं, कोड ऑफ फ्रीडम ऑल्सो, और कोड जो आईटी वाला कोड है वो भी हम देते हैं आपको। चाइना आपको डेट देता है, हम आपको डिग्निटी देते हैं। ये मैसेज था इन 5 कंट्रीज के पास। अब सबसे पहला कंट्री जो सबसे इंपॉर्टेंट था वो था घाना। आपको लगेगा ये छोटा सा कंट्री, साला ये हमारे लिए क्या कर सकता है। दोस्तों घाना, वाई घाना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। वेस्ट अफ्रीका का राइजिंग स्टार है घाना, और चाइना ने वहां पर बहुत ज्यादा ब्रिजेस, डैम्स, ये सब कुछ बना के दिया और उसे अपने चंगुल में फंसा लिया, जो उसका तरीका है। और भारत ने एक ही काम किया कि हमने घाना को अफ्रीका का वैक्सीन हब बना दिया। यानी कि वी आर नॉट गिविंग देम फिश, वी आर टीचिंग देम हाउ टू फिश। ताकि आपको फिश तो एक बार मिलेगी, लेकिन अगर फिशिंग सीख लेंगे आप हर रोज फिशिंग कर सकते हैं, हर रोज फिश आप खुद कैप्चर कर सकते हैं। और मोदी जी का मैसेज बड़ा क्लियर था, मैं आपको इंप्रेस करने नहीं आया, मैं आपको एम्पावर करने आया हूं। वहां पर हमने वही काम किया, हेल्थ केयर, डिफेंस कॉपरेशन, फूड सिक्योरिटी, ये सारा कुछ हमने डिलीवर किया ऑन द फ्रंट फुट पे, बैक फुट पे नहीं, फ्रंट फुट पे हम लोग खेले हैं। हमने वहां पर ट्रेनिंग देने की बात करी है कि हम आपको ट्रेनिंग देंगे कि आप खुद ये चीजें डेवलप कर सकते हैं, ताकि कोई आपको आकर टेक ओवर ना कर सके। हम आपके यहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर अगर क्रिएट भी करेंगे, हम इंफ्रास्ट्रक्चर देंगे, इंटरफेयर नहीं करेंगे। जबकि चाइना वहां पर जाकर इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करता है तो पूरी कंट्री को वो खा जाता है। यानी कि हमने उनको हेल्प कर दिया कि आप अपनी कंट्री को खुद डेवलप करें, आपको हेल्प चाहिए हम देंगे। और यही डिप्लोमेसी है जो चाइना ने नहीं देखी थी कि कोई ऐसा काम कर सकता है। उसके बाद गए ट्रिनिडेड। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि ट्रिनिडेड वो कंट्री है जहां पर 180 साल पहले भारतीय सबसे पहले वहां पर लेबर का काम करने गए थे, और उसके 180 साल के बाद मोदी जी हैं जो वहां पहुंचे हैं, नॉट एज अ विजिटर, बट वहां पर फीलिंग दिया कि मैं तुम्हारा फैमिली मेंबर हूं। और रिजल्ट क्या था, हमने 6 मेजर एग्रीमेंट कर लिए, फार्मा का दोबारा से, स्पोर्ट्स में, डिप्लोमेसी में, यहां तक कि हिंदी का जो स्टडीज है वो भी शुरू करवा दी। ट्रिनिडेड में जाकर हिंदी, आप समझ सकते हैं, यानी कि पूरा का पूरा जो शो था वो स्टील कर लिया मोदी जी ने। साथ में वहां पे जो स्कूल के बच्चे थे उन्हें 2000 लैपटॉप दे आए, एग्रीकल्चर की मशीनें हैं वो हमने दे दी, डायलिसिस के यूनिट लगा दिए, एम्बुलेंस दे दी। यानी कि इवन कि अगर आर्टिफिशियल किसी को बाजू लगानी है, टांगे लगानी है, 800 लोगों को वो भी हमने दे दिया। कोई लोन नहीं दिया, कोई अपने चंगुल में फंसाने की कोशिश नहीं करी, सिर्फ हमने दिल से कंपैशन दिखाया, बड़ा दिल दिखाया, और हमने ये काम किया है। और उनको ये भी समझा दिया कि जो तुम कर रहे हो चाइना के साथ मिलकर, तुम अपनी सॉवरेनिटी लूज कर दोगे, जरूरत नहीं है, मैं हूं ना। ये वे आपने ट्रिनिडेड में ये काम कर लिया, हिस्टोरिकल 180 साल पुराने रिलेशंस उनके उजागर कर दिए। वो अब आपकी गुणगान गा रहे हैं सुबह शाम। आपने वीडियोस देखी होंगी, पार्लियामेंट के अंदर भी उनके इंडियन ड्रेस डाल के लोग आए हुए थे। उसके बाद मोदी जी पहुंच गए अर्जेंटीना। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट कंट्री है, क्योंकि चाइना वहां पर अर्जेंटीना में जितना लिथियम है अर्जेंटीना का, वो अपने कब्जे में वो करना चाहता है। और भारत ने बोला हम तुम्हारे यहां पर कुछ भी कब्जे में नहीं करेंगे, हम पार्टनर बनने को तैयार हैं। यानी कि चाइना ने अर्जेंटीना को $1 बिलियन के डेट देकर उसे अपने चंगुल में फंसाया, और मोदी जी ने बोल दिया नथिंग डूइंग, जॉइंट वेंचर। यानी कि इंडियन कंपनीज, जिसमें कि गवर्नमेंट की कंपनीज और प्राइवेट कंपनीज, वो जाकर वहां पर लिथियम की डील्स करती हैं अर्जेंटीना के साथ। अर्जेंटीना को कंट्रोल करने के लिए नहीं, लेकिन कोऑपरेट करने के लिए और कोलैबोरेट करने के लिए। चाइना वहां से आंखें बंद करके पूरी कंट्री को अपने चंगुल में फंसाने के बाद पूरा रॉ मटेरियल खींच के अपनी कंट्री में लेके जा रहा है। और भारत ने बोल दिया लेट्स बिकम पार्टनर्स, ताकि हमारे पास टेक्नोलॉजी है, हमारे पास जरूरत है, हम आपको देंगे, एंड लेट्स बिल्ड दिस थिंग्स टुगेदर। यानी कि आप इवॉल्व कीजिए, किसी के चंगुल में फंसने की जरूरत नहीं है, हम मिलकर आप अपनी कंट्री की तरक्की करिए, मैं अपनी कंट्री की तरक्की करता हूँ। अर्जेंटीना को फतेह करने के बाद मोदी जी पहुंच गए ब्राजील में। एक एक इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये वो सारी कंट्रीज हैं जिनको चाइना ने अपने चंगुल में फंसाया और उनको एक्सप्लॉइट किया। और आपको मालूम है कि ब्रिक्स की जो समिट थी वो ब्राजील में हुई। वहां पे जाके क्या किया, वहां पे सिर्फ वो हाथ मिलाने नहीं गए थे सबके साथ, हमने रूल्स को रीराइट किया है। चाइना ने डोमिनेट करने की कोशिश करी, लेकिन मोदी जी ने काउंटर किया कि भाई ग्लोबल गवर्नेंस के अंदर आप साइड्स को पिक नहीं कर सकते,
गुड टेररिस्ट एंड बैड टेररिस्ट नहीं होगा। पहलगाम हमारे ऊपर हुआ तो आपको बोलना पड़ेगा कि ये टेररिस्ट कंट्री है पाकिस्तान जिन्होंने काम करवाया, यानी कि हमने अपनी स्ट्रेंथ दिखाई। साथ में हमने बोल दिया कि एआई को यूज किया जा रहा है बड़े कंट्रीज की तरफ से, चाइना के ऊपर इशारा था। हमने ब्रिक्स में बैठकर उन्हें बोला है कि जो कंट्रीज दूसरे कंट्रीज को जाकर डेट ट्रैप में फंसाती हैं, ये काम नहीं होना चाहिए और ये कंट्रीज को रिस्पॉन्सिबली काम करना चाहिए। सीधा मुंह के ऊपर हमने ये बातें बोली हैं। और जब प्रेसिडेंट लूला के साथ मिले हम लोग, मोदी जी, ब्राजील में, तब हमने एक ही बात बोली, तुम्हें भीख मांगने की जरूरत नहीं है पैसों के लिए। तुम्हारी कंट्री को जिस चीज की जरूरत है, मैं तुम्हारे साथ मिलकर तुम्हारी कंट्री को बिल्ड कर सकता हूं। कोई कॉलोनियल बिहेवियर नहीं, कोई चाइना की स्ट्रैटेजी नहीं, सिर्फ कोऑपरेशन। क्योंकि हमें मालूम था कि ब्राजील भी वो कंट्री है जो तंग है चाइना की हेजीमनी से। तो यानी कि मोदी जी ने प्रूव कर दिया एक चीज कि चाइना को अगर कोई मैच कर सकता है आज की डेट में, वो भारत है। और किसकी चीजों में? 3 चीजों में। अगर दुनिया में इन्फ्लुएंस चाहिए, भारत मैच करेगा। आपको आइडिया चाहिए, और भाई हम कॉपी पेस्ट नहीं करते, हम आइडियाज खुद जनरेट करते हैं, तो हम उनको बीट कर रहे हैं। और अगर ग्लोबल इंपैक्ट की बात करें तो चाइना का इंपैक्ट पूरी दुनिया में 0 है, और भारत का जहां जाते हैं वहां पर हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड हमारी गवर्नमेंट को नहीं, मोदी जी को मिलता है। वैसे तो भारतीयों को मिल रहा है। अब ये सारा ब्राजील, अर्जेंटीना, ये सारे काम करने के बाद मोदी जी पहुंच गए नमीबिया। अब नमीबिया ये वो कंट्री है जो कुछ शेयर करती है चाइना के साथ। वो क्या है? नमीबिया कहता है कि मुझे एंटी कलोनियल की मेरी आत्मा है, मैं कभी भी किसी के अधीन नहीं होऊंगा। लेकिन चाइना के हाथों में बिक गया। आपको मालूम है कि जो वहां पर एक पोर्ट है, एक बेस है चाइना का जिबूती में, वो चाइना ने बनाया। यानी कि इस कंट्री की जो सॉवरेनिटी थी वो ऑलरेडी उनके हाथों से निकल चुकी है। और मोदी जी ने वहां पे जाकर एक ही चीज किया, आई एम हेयर टू बिल्ड ट्रस्ट। आपको डिफेंस में ट्रेनिंग की जरूरत है, हम देंगे। मैरीटाइम कोऑपरेशन चाहिए, हम देंगे। आपको सिक्योरिटी के लिए कैपेसिटी चाहिए, दैट आल्सो वी विल गिव यू, एंड देयर आर नो स्ट्रिंग्स अटैच्ड विद माय ऑफर। कोई सर्वेलेंस नहीं होगा, कोई आपको मेरे नीचे सरेंडर करने की जरूरत नहीं है। आपकी सॉवरेनिटी आपके पास, आपको रिस्पेक्ट, फ्रीडम और पार्टनर तीनों हम दे सकते हैं। यानी कि भारत का मॉडल ये सारी कंट्रीज के अंदर वो बड़ा क्लियर था कि हमारे पास शक्ति है, लेकिन हम शक्ति को प्रेशर पॉइंट की तरह यूज नहीं करते किसी के ऊपर। और यही मास्टर प्लान है भारत का कि मोदी जी का जो ट्रिप था वो एक सिंपल टूर लगेगा आपको, या 5-6 कंट्री मोदी जी घूमने चले गए। जब मैंने डीपली देखा कंपैरिजन विद चाइना, तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि इट वाज स्ट्रेटेजिक विजिट। और ये हमारी मीडिया ने इसको कवर ही नहीं किया इस तरह से। इट वाज अ टेक्टोनिक शिफ्ट इन ग्लोबल डिप्लोमेसी। और भारत जो दूसरे कंट्रीज में जाकर पोर्ट बनाएगा, तो पोर्ट को 99 ईयर्स के लिए अपने नाम पे गर्वी करवा लेगा, जैसे श्रीलंका में किया। भारत क्या करता है? भारत जाके उनको सिखाता है कि आपको अपना पोर्ट कैसे बनाना है, या आपको डिजिटल हाईवे बनाना है तो कैसे बनाना है। अगर आपको अपनी कंट्री को अपग्रेड करना है तो यूपीआई इंटीग्रेशन आप अपने कंट्री में कैसे कर सकते हैं, जैसे यूरुग्वाय में किया हमने। सोलर का काम चाहिए तो हम दे सकते हैं। मिनरल की चाहिए आपको एक्सट्रैक्शन करनी है तो पार्टनरशिप हम दे सकते हैं, जैसे बोलीविया में किया। स्किल बिल्डिंग प्रोग्राम्स हमने सारी कंट्रीज में शुरू कर दिए हैं अक्रॉस अफ्रीका एंड लैटिन अमेरिका। जो दोस्तों यही चेस है जो मोदी जी खेलते दुनिया के सामने। चाइना अपने हैंड को ओवर एक्सटेंड करता है और भारत इंटीग्रेट करता है दूसरे कंट्री को हमारी भारत की आत्मा के साथ। चाइना आपको आइसोलेट करता है, लेकिन भारत आपको इंस्पायर करता है कि आप खुद अपनी कंट्री को आगे लेके जाइए। जो आपकी स्ट्रेंथ है वो मैं यूज करूंगा, मेरी स्ट्रेंथ को आप यूज कीजिए। यानी कि चाइना का मॉडल एक ही है, बड़े बड़े लोन्स दो, उसके अंदर हिडन क्लॉजेस डालो, करप्ट पॉलिटिकल पार्टीज को ब्लैकमेल करो। उसको पहले तो अपने रिश्वत दो, बीआरए के अंदर ब्राइब करो, और उसके बाद उसको ब्लैकमेल करना शुरू करो। ब्लैकमेल करने के बाद वहां पर अपना सर्वेलेंस का जो टेक्नोलॉजी है उसको यूज करके सर्वेलेंस करो कि वहां पे कंट्री क्या कर रही है, और डेट ट्रैप है तो फंसाना ही है। भारत का मॉडल कंप्लीटली उल्टा है। आपके लोगों को स्किल डेवलपमेंट हम देंगे, वोकेशनल ट्रेनिंग हम देंगे, हम आपको डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करके देंगे, और उसके बाद जॉइंट वेंचर भी करेंगे।
ताकि आप खुद अपने कंट्री को आगे लेके जाइए और आपको रिस्पेक्टफुल सॉवरेनिटी के साथ जीने का रास्ता हम दिखाने वाले हैं। ये चीज कर रहा है भारत और चाइना में, ये फर्क है। यानी कि हम अपने जो ये कंट्रीज हैं जिनको हम पार्टनर कंट्रीज बोलते हैं, कंट्रोल उनके पास है अपने फ्यूचर को अपनी कलम से लिखे, जबकि चाइना डिमांड करता है कि तुम्हारे कंट्री का 100% कंट्रोल हमारे पास होना चाहिए ओवर देयर होल कंट्री एंड पीपल ऑल्सो। और यही मोदी जी की स्ट्रेटेजी है, विदाउट स्ट्रिंग्स आप हमारे ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं एंड वी विल बिकम योर पार्टनर। तो मोदी जी ने इस टूर में किया क्या? हमने एक तो ये कर दिया कि वी गेव ग्लोबल साउथ समथिंग इट हैड नॉट सीन बिफोर, कि एक सुपर पावर के स्टेटस का कंट्री वो आपकी बात आता है सुनने के लिए, ना कि आपको सुनाने के लिए। मोदी जी गए वहां पे सुनने के लिए कि आपका दुख दर्द क्या है, जबकि मोदी जी को जाने से पहले ही पता था उनका दुख क्या है। हम सॉल्यूशन लेकर गए थे और साथ में हमने बोल दिया कि वी आर योर पार्टनर हु विल नॉट पनिश यू। आपको वैक्सीन चाहिए हम देंगे, आपको कोड चाहिए हम कोड देंगे आपको, यानी कि आईटी का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर आपके यहां पर क्रिएट किया जाएगा। आपको ट्रस्ट चाहिए किसी कंट्री के ऊपर, आप ट्रस्ट कर सकते हैं, हम आपको ट्रैप नहीं करेंगे। जबकि बीजिंग बिजी था कि वहां पर अपने बेसिस को बनाया जाए, उनके पोर्ट्स को अपने नाम पे किया जाए अगले 100 साल के लिए। वो बाई करता है लॉयल्टी। लेकिन भारत क्या कर रहा है? हम पार्टनरशिप्स को क्रिएट कर रहे हैं, बिल्ड कर रहे हैं, जो कि अगले 100 साल 200 साल 500 साल तक चलते रहेंगी। यानी कि बिगर पिक्चर क्या थी? ये सिर्फ फॉरेन पॉलिसी की जीत नहीं है दोस्तों, ये मैसेज था वर्ल्ड के लिए कि भारत रेडी है, राइज कर रहा है और हमारा जो नजरें हैं वो हमारे फ्यूचर के ऊपर फिक्स है कि 2047 वी विल बी अ विकसित भारत। मोदी जी ने सिर्फ 5 कंट्रीज का विजिट नहीं किया, उन्होंने मैप्स को भी रीड्रॉ कर दिया है। इंटरनेशनल मैप ऑफ पावर उसको रीड्रॉ कर दिया और वहां पर चाइना को जो मात दिया हमने, उसकी एक एक चाल को हमने उजागर किया और उसका काउंटर भी किया है। और ये जो काउंटरिंग करी है चाइना की, चाइना ने देखा नहीं था, ना ही कभी सोचा था कि मोदी जी इन छोटी छोटी कंट्रीज का भी ध्यान रखेंगे। हमने इन सारी कंट्रीज को एक नया चॉइस दे दिया ग्लोबल साउथ में, आप चूज करो चाइना या भारत। और चूज भी तब करना विच इज नॉट बेस्ड ऑन फियर बट बेस्ड ऑन फ्रीडम। तो यानी कि जो चाइना का एम्पायर है, लोगों को डेट में फंसाना, उसमें क्रैक आने शुरू हो गए। मैंने शुरू में बोला था चाइना की दीवार में क्रैक आ गए हैं। जो ये डेट ट्रैप है, जो वॉल बनाई हुई दूसरे कंट्रीज में, उसमें हमने क्रैक डाल दिया। और जो हम रिस्पेक्ट दे रहे हैं भारत को, भारत की रिस्पेक्ट दूसरे कंट्रीज दे रही हैं, क्योंकि हम उनको उतनी रिस्पेक्ट देते हैं, बेशक कोई छोटी सी कंट्री क्यों ना हो। और दुनिया वॉच कर रही है दोस्तों, दुनिया वॉच कर रही है कि मोदी एंड भारत ये कर क्या रहे हैं। और अगर आप मेरे से पूछेंगे कि क्या चाइना को फाइनली एक मैच मिल गया जो उसके बराबर आके खड़ा हो सकता है दुनिया के स्टेज पे, देन आंसर इज बिग यस। भारत हैज अराइव्ड एंड वी आर अ मैच टू चाइनाज स्ट्रेंथ। क्योंकि भारत अभी एक ही काम कर रहा है अंडर मोदी जी, वी आर नॉट जस्ट बिल्डिंग अलायंसेस, हम रीराइट कर रहे हैं फ्यूचर को। और ये हमारी आंखों के सामने रियल टाइम में हम हर रोज देखते हैं। मैं दोबारा एडमिट कर रहा हूं, मेरी सारी मैनेजमेंट जितनी स्किल्स है और मेरी सारी पढ़ाई लिखाई, मेरा एक्सपीरियंस, जब मैं देखता हूं इन टोटलिटी क्या हो रहा है भारत का, मोदी जी और उनकी टीम क्या कर रही है, भाई नतमस्तक होने का मेरा मन करता है कि मोदी जी तुसी ग्रेट हो। इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि कई लोग बोलेंगे ओ तुसी तो यार मोदी जी को भगवान बना के बिठा दिया, आपको तो मास्टर स्ट्रोक लगता है हर चीज में। जब मोदी जी मास्टर स्ट्रोक करते हैं तो हम बोलते हैं, जब वेस्ट बंगाल में काम नहीं हुआ तो तब भी बोलते हैं। तब ये नहीं बोलते कि देखिए जी वेस्ट बंगाल में काम नहीं किया, ये भी मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक है। नॉट। और अगर आज सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में, वेस्ट बंगाल में वोटर लिस्ट में से कुछ जिहादियों को बाहर निकाल दिया तो आई एम नॉट वेरी मच सेटिस्फाइड। आपने अभी निकाला है, वो दोबारा से किसी और तरीके से आ जाएंगे। तो जब तक परमानेंट इलाज आप नहीं करते तब तक मैं बोलता रहूंगा वो मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक नहीं है, वो अभी भी वर्क इन प्रोग्रेस है, थोड़ा स्लो चल रहा है। बट आई एम वेटिंग फॉर द डे जब इनको पकड़कर, जिस दिन मोदी जी ने बोला था कि 140 करोड़ नहीं हम 130 करोड़ है, यानी कि प्लान कहीं ना कहीं है कि 10 करोड़ जिहादियों को इस कंट्री से बाहर निकालना है। जिस दिन निकलेगा उस दिन मैं मास्टर स्ट्रोक बोलूंगा मोदी जी का। लेकिन तब तक
हम बोलते रहेंगे मोदी जी, आई एम स्टिल वेटिंग। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।